Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज शुरुआती सत्र में तो बाजार में बहुत उठापटक देखने को मिली। देखिए, शुरुआत दमदार थी। एशियन क्यूज उतने एनकरेजिंग नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद 56 अंकों के गैप अप के साथ निफ्टी 16,661 के लेवल पे खुल गया और उसके बाद तो तेजी और बढ़ गई। ये सरप्राइज था, 16,702 तक के लेवल तक पहुंच गए थे, लेकिन ऊपरी स्तरों पर एकदम से आ गई मुनाफा वसूली। ऐसा लगा वीकेंड है और कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है मार्केट्स में। दिन का ओपन टूटा, निचला स्तर छू दिया 16,610 के लेवल पे, लेकिन निचले स्तरों से 10:30 बजे के बाद बाजार फिर संभल गया और ये था सरप्राइज। आप देख रहे हैं बेस्तक में मार्केट अपडेट, लेकिन एक स्पेशल ऑफर है आपके लिए और वो है 5 पैसा की ओर से, जिसका नाम है लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टाइप कीजिए कूपन कोड LNT2100 और पाएं एक्साइटिंग ऑफर्स। 5 पैसे के जरिए आप किसी भी इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स और IPOs में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो ऑफर है इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दें। 5 पैसा में डीमेट अकाउंट खोलने पे आपको मिलेंगे 2100 रुपए के बेनिफिट्स, जिसके 2 हिस्से होंगे। पहला, आपको 25 दिन के लिए 100 रुपए के फ्री क्रेडिट्स मिलेंगे, जिसका इस्तेमाल आप शेयर खरीद के लिए कर सकते हैं, और दूसरा, आपको मिलेंगे टॉप ब्रांड्स के 2000 रुपए के वाउचर्स भी। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप और कूपन कोड LNT2100 लगाना ना भूलें। क्या खरीदारी हुई है लोअर लेवल से, और ये जो डिप आया था ये इंट्राडे बेसिस पे ही एब्जॉर्ब हो गया। ये फिर से बहुत बड़ी बात है और चौंका दिया बाजार ने। दिन का हाई लगा दिया 16,752 का। स्ट्रॉन्ग मूव आज के सत्र में भी मैं कहूंगा कि मार्केट में बनता हुआ नजर आया है। देखिए, हर रेजिस्टेंस लेवल इस हफ्ते बाजार में टूटे हैं, वो बताएंगे आपको, लेकिन आज के दिन की जो क्लोजिंग है वो है 16,719 की। 114 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। निफ्टी बैंक 537 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ है 36,738 के लेवल पे, और सेंसेक्स 390 अंकों की मजबूती पकड़े हुए था। क्लोजिंग बेसिस पे 56,072 के लेवल पे बंद हुआ। एडवांस डिक्लाइंस, निफ्टी के 27 शेयर्स हरे निशान में, 23 शेयर्स लाल निशान में, लेकिन जो बाजार पे आज जो मैं बात कर रहा हूं डिप आया, उसके बाद खरीदारी हुई, उसमें 2 स्टॉक्स आज दमदार एक्शन में थे। वो थे HDFC और HDFC बैंक। HDFC ट्विंस ने कमाल कर दिया, इतनी जबरदस्त पकड़ बना ली और बहुत समय बाद जब HDFC ट्विंस चले तो साथ साथ बाजार चल दिया। HDFC बैंक का कंट्रीब्यूशन निफ्टी को बढ़ाने में आज 31 अंकों से ज्यादा का है और HDFC का लगभग 22 अंकों से ज्यादा का। इसके अलावा ICICI बैंक, एक्सिस बैंक वीकेंड में जो नतीजे देंगे उनका एक बड़ा इंपैक्ट आज मार्केट पे पड़ रहा था। दोनों ही तेज थे और रिलायंस इंडस्ट्रीज 13 अंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन इसकी तरफ से। निफ्टी का जो टॉप गेनर है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। नतीजे दमदार थे, सरप्राइज कर गए मार्केट्स को और उसका एक इंपैक्ट पड़ गया अल्ट्राटेक में, एकदम से स्पाइक अप। साथ ही साथ सीमेंट सेक्टर की भी चाल पलट गई। अल्ट्राटेक का जो मुनाफा है वो 1,584 करोड़ आया है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 1,250 करोड़ की फिगर, उससे बेहतर मुनाफा पोस्ट कर दिया। हमारे अनुमान से बेहतर ही कामकाजी मुनाफा भी है और मार्जिन भी है। हालांकि हर फ्रंट पे गिरावट दिखेगी आपको सालाना आधार पर, लेकिन ये एस्टिमेट को बीट कर गए हैं। उसकी वजह से आज आप देखोगे अल्ट्राटेक सीमेंट 5% ऊपर बंद हुआ है। इसके अलावा ग्रासिम 3.25% चढ़ा है, UPL लगभग 3%, और HDFC बैंक और HDFC जहां सबसे ज्यादा कमाल हुआ है आज 2.25% से 2.5% की मजबूती इन दोनों ही स्टॉक्स में हैवी वेट चल पड़े। इसके अलावा निफ्टी लूजर्स में टाटा कंज्यूमर आज 2% हल्का हो गया। इन्फोसिस, NTPC, पावर ग्रिड, BPCL जैसे स्ट्रक्चर्स प्रॉफिट बुकिंग आज के सत्र में देखने को मिली है। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक आज आप पाएंगे फाइनेंशियल्स को, निजी क्षेत्र के बैंक्स, फाइनेंशियल स्टॉक्स, यहां पर हरियाली देखने को मिल रही थी और एक्शन था HDFC बैंक, HDFC में तो। इसके अलावा एक्सिस बैंक ये स्टॉक चल गया 2%, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 2%, ICICI बैंक रिजल्ट से पहले 2% चढ़ा है। कोटक बैंक में भी अच्छे गेंस मिलते हुए नजर आए। इसके अलावा सीमेंट, अल्ट्राटेक के नतीजे इतने एक्साइटिंग लगे मार्केट को, 5% तो अल्ट्राटेक सीमेंट ही चल गया, लेकिन साथ साथ चढ़ गया इंडिया सीमेंट 3.5%, दालमिया भारत 3%, रामको सीमेंट लगभग 3%, श्री सीमेंट इसमें भी 1.5% की तेजी थी, और ACC अंबुजा में हल्का मूव आता हुआ नजर आया तेजी की साइड पे। FMCG में HUL 1% चढ़ा है। नेस्ले, रैडिको, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको जैसे स्टॉक्स में हल्की हरियाली देखने को मिली। ऑटोज में भी कहीं खुशी कहीं गम था, लेकिन जो तेज हुए रफ्तार पकड़े हुए थे वो थे भारत फोर्ज 2.5% चढ़ा है। आयशर मोटर्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, TVS मोटर और हीरो मोटोकॉप। जो नहीं चले आज वो था PSC, सरकारी कंपनियों का जो इंडेक्स है, वहां पर आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। ऑयल इंडिया लगभग 2.25% टूटा है। गेल, HPCL, नाल्को, NTPC और पावर ग्रिड ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जहां पर आज लाल निशान की क्लोजिंग दिखाई देगी आपको। और IT, इन्फोसिस 2.25% नतीजों से पहले हल्का हो गया ये स्टॉक। माइंट्री, विप्रो, L&T इन्फोटेक में भी आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और HCL और टेक महिंद्रा में भी आज दबाव देखने को मिला। हाल फिलहाल में लोअर लेवल से बहुत जबरदस्त चाल ऑलरेडी दिखा चुके हैं।
F&O गेनर्स में आज पहले पायदान पे पाएंगे आप अतुल लिमिटेड को, लगभग 5.5% उछला। अल्ट्राटेक तो खैर निफ्टी का टॉप लीडर था ही, इसके अलावा GSPL, रेन इंडस्ट्रीज और ग्रासिम जैसे स्टॉक्स वायदा कारोबार पे पकड़ मजबूत करते हुए नजर आए। जो नहीं चले, जहां पर गिरावट थी, उसमें था सिंजीन, आज 4% का डेंट पड़ गया। इसके अलावा इंडिया मार्ट नतीजे एक्साइटिंग नहीं थे और प्रॉफिट बुकिंग आ गई 4%, ये हल्का हो गया। NBCC, RBL बैंक और ABB इंडिया जैसे स्टॉक्स में आज दबाव देखने को मिला। ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई। मिड कैप गेनर्स की फिर से सूची है लंबी, बाजार नए लेवल्स छूता चला जा रहा है। मिड कैप में कैचअप प्ले हो रहा है और आज नंबर आया GSFC का, कमाल कर दिया। शुरुआती सत्र में ही गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद तो अपनी पकड़ और मजबूत कर गया। लगभग 15% की छलांग आज इंट्राडे बेसिस की है। इससे बेहतर परसेंटेज टर्म्स में था, लेकिन ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा रिट्रेस जरूर हुआ। पूरा दिन आउटशाइन कर गया मार्केट्स को। पूर्वांकरा 10.5% चढ़ा है, MOIL 8%, सेरा सैनिटरी, बालामीन्स जैसे स्टॉक्स 6% से 7% मजबूत होते हुए नजर आए। यूनिकेम लैब्स, कजारिया, एलिकॉन 5.5% से 6% चढ़ गए। आज के दिन ओरिएंट सीमेंट और ITD सीमेंटेशन, ये दोनों स्टॉक 5.5% चढ़ते हुए नजर आए। इस हफ्ते मार्केट्स का मूव बहुत स्ट्रांग था और हैरान किया है मार्केट ने, क्योंकि मार्केट ने इस हफ्ते 50 दिन की औसत को तोड़ा, 100 दिन की औसत को तोड़ा, 200 दिन की औसत को भी तोड़ दिया। इस हफ्ते 4% का रिटर्न तो निफ्टी पे डिलीवर हुआ है, 670 अंक बढ़कर निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। और निफ्टी बैंक लगभग 6% का मूव निफ्टी बैंक में आया है, 2056 पॉइंट्स का गेन निफ्टी बैंक ने दिया है। तो कंप्लीटली जो डोमिनेट कर रहा था वो था निफ्टी बैंक, और जब जब निफ्टी बैंक चलाए तब तक निफ्टी पे बहुत बेहतर प्रदर्शन मिला है। और क्योंकि बहुत स्ट्रांग हैवी वेट्स चले हैं इस बार, इसके कारण आप देखोगे कि निफ्टी बैंक में रिटर्न्स बहुत तेज हैं और लार्ज कैप्स में तो धुआंधार प्रदर्शन इस हफ्ते देखने को मिला। बैंक्स, फाइनेंशियल्स, IT, मेटल, इंडस्ट्रियल्स, रियल्टी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे, सेक्टर्स थे जो इस हफ्ते जिनका बोलबाला था। जो नहीं चले वो थे फार्मा, जहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। निफ्टी गेनर्स में पहले पायदान पे इस हफ्ते आप पाएंगे इंडसइंड बैंक, इस हफ्ते निफ्टी का सबसे तेज चलने वाला स्टॉक है, लगभग 15.5% उछला। अल्ट्राटेक सीमेंट, आज का मूव बहुत जबरदस्त था, कुल मिलाकर इस हफ्ते के गेन्स हैं 11% के। एक्सिस बैंक 10.25% चढ़ा है। एक हफ्ते में ग्रासिम, हिंडाल्को, UPL निफ्टी के टॉप लीडर साबित हुए हैं और 8% से 9% की तेजी इन तमाम स्टॉक्स में। निफ्टी लूजर्स, इस हफ्ते सबसे ज़्यादा गिरावट डॉक्टर रेड्डीज में थी। इनफैक्ट निफ्टी पे सिर्फ 4 ही लूजर्स हैं इस हफ्ते। डॉक्टर रेड्डीज सबसे ज़्यादा टूटा है, इसके अलावा HDFC लाइफ, NTPC और सर फार्मा, ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जहां पर इस हफ्ते गिरावट देखने को मिली है। मिड कैप गेनर्स में इस हफ्ते सबसे तेज चला है धानी। ये बहुत बीटन डाउन स्टॉक्स हैं और आप ये भी देख रहे हो जहां पर सबसे ज़्यादा पिटाई हो रही थी, वहीं पर ही निचले स्रोत से बहुत स्मार्टली और बहुत स्ट्रांग पुल बैक देखने को मिल रहे हैं। धानी लगभग 25% चढ़ा एक हफ्ते में। एजिस केमिकल 25%, हैप्पीएस्ट माइंड 20.5%, करूर वैश्या इस हफ्ते लगभग 18% चढ़ता हुआ नजर आया है। GSFC, आज का मूव तो बहुत सॉलिड हो गया है स्टॉक के लिए। कुल मिलाकर एक हफ्ते के रिटर्न है 18% के। और GE शिपिंग एक हफ्ते में लगभग 17% चढ़ता हुआ नजर आया। अब आगे क्या होगा? देखिए, ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, कोटक बैंक और इन्फोसिस के नतीजों का एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है और अगले हफ्ते फिर से बड़ी कंपनियों के नतीजे, इनको क्लोजली ट्रैक किया जाएगा। लेकिन सोमवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, कोटक बैंक और इन्फोसिस जिनके नतीजे आ चुके होंगे, उनका एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। बाजार ने इस हफ्ते बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ा है और जैसे मैंने बताया कि हर औसत के ऊपर निकला है। पहले निफ्टी बैंक का प्रदर्शन बहुत स्ट्रांग था और साथ साथ निफ्टी भी 200 दिन की औसत के ऊपर निकल आया। निफ्टी बैंक की 200 दिन की औसत बैठती थी 35,424 की, ईजिली पार कर गया इस हफ्ते निफ्टी की जो 200 दिन की औसत बैठती थी उसको पार किया है, 16,523 के लेवल को पार किया। और अब आप देख रहे हो 16,500 के लेवल पे ही पुट्स का जमावड़ा बहुत ज़्यादा खड़ा हो गया है, यानी कि पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा खुले सौदे जो हैं वो 16,500 की स्ट्राइक पे ही खड़े हैं और ऊपर 17,000 की स्ट्राइक पे सबसे ज़्यादा कॉल्स पे राइटिंग है। तो हो सकता है अगला हफ्ता है जो है एक और बार सरप्राइज देखने को मिले, लेकिन ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो इसलिए क्योंकि पहले तो है इस मंथ की एक्सपायरी, जुलाई सीरीज़ की एक्सपायरी कटेगी और साथ ही साथ FOMC की पॉलिसी बैठक है। जी हाँ, 26 और 27 जुलाई को US में FOMC की पॉलिसी बैठक है और वो एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है वर्ल्ड मार्केट्स पे, इसलिए ही बाजार कॉशियस रहेगा। और आप देख रहे हो कि निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ही अपने चैनल रेजिस्टेंस के आसपास आके खड़े हो गए हैं। लेकिन मूव इतना ज़बरदस्त था निफ्टी का इस महीने, अगर आप देखो कि जून के लोस से कितना चढ़े हैं, तो जून के लोस से मार्केट लगभग 10% चढ़ा है, निफ्टी 11% चढ़ा है, निफ्टी बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी ऑलरेडी मार्केट्स में हो चुकी है। अब कंसोलिडेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रुपए की चाल को ट्रैक करना होगा, क्रूड ऑयल का प्रदर्शन कैसे ट्रैक होता है इसको देखना होगा, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा
FOMC की बैठक और उसका आउटकम अगले हफ्ते वही डोमिनेट करेगा मार्केट्स को। और ये जब आउटकम आएगा वो तो आएगा बुधवार को, लेकिन जो हम देर रात को हमारे समय अनुसार, लेकिन जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो गुरुवार को पड़ेगा और तब है हमारी मंथली एक्सपायरी। तो इवेंट पैक हफ्ता रहने वाला है और बहुत एक्साइटिंग मूव्स आएंगे, कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। और बिजनेस जगत की तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं मिस तक के साथ। नमस्कार।